हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम राही में। दोस्तों, जब से मुख्य सेविका का एग्ज़ाम हुआ है, आंसर की आई है और रिवाइज्ड आंसर की आई है, तब से अगर देखा जाए तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर में जो मुख्य सेविका की डीवी है और फाइनल रिजल्ट जो होगा उसमें आखिर में कट ऑफ कितना जा सकता है। इसको लेकर के आप तरह तरह के वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं। मैंने भी इसी से संबंधित एक वीडियो यूट्यूब पे डाला था और उसमें आपसे ये पूछा था कि आपका कितना नंबर बन रहा है काट करके, जो भी आपने माइनस मार्किंग किया है उसको करने के बाद में आपका एग्जैक्ट नंबर कितना बन रहा है। आप लोग अगर उस नंबर को कमेंट करते हैं तो निश्चित है कि एक सटीक कट ऑफ बताना संभव होगा। तो यहाँ पे आप लोग जो स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए, ये अनरिजर्व्ड मतलब जनरल कैटेगरी जो लोग हैं उन्होंने लगभग इतने ही लोगों ने कमेंट किया था। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो सिर्फ एक बच्चे ने कमेंट किया। ओबीसी की बात करूं तो यहाँ पे लिस्ट थोड़ी सी लंबी है। यहीं पे अगर हम जो एक तरह से देखा जाए दिव्यांग हैं उनकी लिस्ट की बात की जाए तो सिर्फ 2 कमेंट आए थे, और एससी की बात की जाए तो यहाँ पे भी लिस्ट थोड़ी सी लंबी है। और इसमें अगर हम देखेंगे ओवरऑल तो लगभग 150 लोगों के आसपास का डाटा यहाँ पे है। इसके आधार पे मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि लगभग आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अगर आप बात करूँ तो जो लगभग यहाँ पे जो वैकेंसी थी वो कितनी थी, यहाँ पे आप सबसे पहले इसको देखें। तो देखिए, जो वैकेंसी आपकी थी वो लगभग 2693 थी। लगभग क्या, पूरी की पूरी 2693 थी। कई बार आप लगभग को सुन करके थोड़ा सा सोच रहे होंगे लगभग क्यों बोल रहा हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि वैकेंसी प्लस माइनस होती हैं, ज़्यादातर प्लस ही होती हैं, माइनस नहीं होती हैं। अगर यहाँ पे हम शार्ट लिस्ट की बात करें तो देखते हैं कि लगभग 45,857 बच्चियों को शार्ट लिस्ट किया गया था, और जब परीक्षा हुई तो वहाँ पे लगभग 35,000 बच्चियाँ ही अपीयर हुई। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर पूरी की पूरी जो शार्ट लिस्ट हुई थी अगर सभी इस एग्जाम में बैठी होती तो एक सीट के सापेक्ष लगभग 16 लोग थे, लेकिन जब कम लोग बैठे तो यहाँ पे लगभग 13 लोग हैं। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले ये देख लें कि जो वैकेंसी है वो किस की कितनी है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं जनरल की, तो 1079 पोस्ट जनरल के लिए थी। ईडब्ल्यूएस के लिए 269 पोस्ट थी। ओबीसी के लिए 727 पोस्ट थी। एससी के लिए 565 पोस्ट थी और एसटी के लिए 53 पोस्ट थी। यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप्ड जो हैं उनके लिए पोस्ट का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो यहाँ पे उनके लिए कट ऑफ बताना थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब सीट ही नहीं बताई गई तो कट ऑफ को बताना थोड़ा सा लॉजिकल नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप नंबर देखें अनरिजर्व के तो 49, 50, 58, 66, 55, 62 और 40 ये नंबर जो हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, जो लोग यूट्यूब पे कमेंट किए हुए हैं और जो लोग खासकर यूट्यूब पे इससे संबंधित वीडियो खोज रहे हैं कट ऑफ से संबंधित, ये वही लोग हैं जिनके नंबर हाईएस्ट हैं। जिनके नंबर कम हैं वो ना तो कमेंट करते हैं और ना ही वो ज़्यादा इसके पीछे पड़ते हैं, क्योंकि उनको अब पहले से अपने अंदर ये भावना एक तरह से बस गई है कि मेरा तो होना नहीं है तो क्या फ़ायदा उसको देखने से। क्योंकि बहुत सारी बहनों ने इस तरह से पेपर दिया था कि जिनकी तैयारी भी नहीं थी, उन्होंने पेपर दिया था। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये हाईएस्ट नंबर है, इससे ज़्यादा जाने का चांस बहुत कम है। हालांकि इसमें भी कुछ नंबर ऐसे हैं जो कि अभी संदेह के घेरे में हैं कि शायद इतने नंबर ना हो, लेकिन चलिए मान लेते हैं कितना नंबर होगा। तो इन नंबरों को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ का क्या हाल होने वाला है। तो अब यहाँ पे अगर हम आगे बात करें कट ऑफ के बारे में, तो निश्चित है कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आप यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, एक जो लिस्ट है ये यहाँ पे नंबर आप देखिए। हाँ, यहाँ पे आप लोग ये जो ओबीसी का नंबर है इसको देख करके थोड़ा सा आपको घबराहट हो सकता है, लेकिन घबराइएगा नहीं। ओबीसी का नंबर जो है ये भी हाईएस्ट ही है, इसके बाद का जो नंबर है वो कम है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे इन सभी डाटा का जो एनालाइज है उसको करने के बाद में जो फाइनल कट ऑफ जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ, और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि कट ऑफ इससे ऊपर नहीं जाएगा, इतने नंबर पे ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने आपके लिए कट ऑफ बनाया हुआ है। यहाँ पे
अगर मैं आपको बताऊं तो जो अनरिजर्व्ड का कट ऑफ है, अगर आप 45 से 50 के बीच में हैं तो आप सेफ हैं। लगभग आपके होने के चांसेस पूरे हैं। यहाँ पे आपके बाहर होने का चांस बहुत कम है। क्योंकि अगर यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान रखिए, एक शर्त पे ये कट ऑफ थोड़ा सा गलत साबित हो सकता है। वो शर्त ये है कि अगर जो पेट का फॉर्म पड़ा था उसमें जो कैटेगरी वाइज बच्चे अपीयर हुए हैं, अगर यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी है, अगर ये बच्चे बहुत ज़्यादा अपीयर हुए हैं तो यहाँ पे चांस बनता है कि ये जो 45 से 50 का कट ऑफ है ये 50 से 55 के आसपास चला जाए। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 55 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, ये पक्का है। EWS की अगर बात करें तो इनकी जो पोस्ट थी वो 269 थी और यहाँ पे इनकी कट ऑफ 40 से 45 के बीच ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। OBC की अगर बात करें तो यहाँ पे 38 से 43 मैं मानता हूँ, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जो OBC है वहाँ पे नंबर तो बहुत ज़्यादा दिख रहे थे तो इतना कम कैसे जा सकता है। तो यहाँ पे OBC की कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि वो हाईएस्ट नंबर थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनके जो नंबर हैं वो इसी तरह से है, इससे ज़्यादा नहीं है। लगभग 10 से 12 लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जो इस कट ऑफ के नीचे ही हैं। यहाँ पे अगर OBC की बात करें तो इनका जो कट ऑफ है वो 38 से 43 के बीच में जा रहने की संभावना है। अब आप सोच रहे होंगे इतना कट ऑफ कम क्यों जा सकता है, तो कट ऑफ कम नहीं जा रहा है, जो अपीयर होने की संख्या है उसके हिसाब से कट ऑफ इतना ही जाएगा। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है लेकिन इससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। अगर SC की बात करें तो 35 से 40 के बीच में अगर आप हैं तो सेफ हैं। आप अपना DB का पूरी तरह से तैयारी करके रखिए, रिजल्ट कभी भी आ सकता है। ST की अगर बात करें तो यहाँ पे 30 से 35 के बीच में आपका रहने की संभावना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ST की जो वैकेंसी है वो खाली चली जाए। यहाँ पे बच्चे ही ना मिले जो ST के पूरी सीट को कवर कर पाए, क्योंकि इनकी जो संख्या है सीट की वो 53 है और ज़्यादातर संभावना यही है कि ST के जो पढ़ने वाले की संख्या है वो थोड़ी सी कम है। और हो सकता है कि चूंकि पहली बार पेट हुआ था तो यहाँ पे बहुत सारे जो बच्चियाँ थीं वो अपीयर नहीं हो पाई थीं या ज़्यादातर लोगों ने इसको हल्के में लिया था। तो इस वजह से यहाँ पे एक चांस ये भी बनता है कि ST की वैकेंसी कहीं खाली ना चली जाए। क्योंकि 30 से 35 इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि आयोग एक मिनिमम कट ऑफ लगाए कि इससे नीचे हम नहीं लेंगे। इस वजह से मुझे लग रहा है कि चांस है कि जो वैकेंसी है वो खाली भी जा सकती है। लेकिन अगर इसके बीच में आप हैं तो आप निश्चित सेफ हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। आप DB की तैयारी करें। ये जो मेरा कट ऑफ है ये मेरे खुद के अनुभव और अनुमानों पे आधारित है। यहाँ पे आप ये ना सोचें कि मेरा किसी और चैनल से कोई लेना देना है। मैं खुद बता रहा हूँ और इसमें किसी का कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे PH मैंने लिखा है और इसको काटा हुआ है। इसका एक ही कारण है कि PH की वैकेंसी जो है उसमें कहीं भी दर्शाई नहीं गई है। PH मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड, आप समझ रहे होंगे, उसमें दर्शाई नहीं गई है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि उनके लिए स्पेशल कट ऑफ बनेगा। यहाँ पे संभावना वही है कि जिस अदर कैटेगरी में जिसमें भी वो OBC, जनरल, SC में आ रहे होंगे, इसे में इनकी गिनती कर ली जाएगी और वहीं पे इनका कट ऑफ बन जाएगा। तो निश्चित है कि मुझे पूरी आशा है कि आपको ये कट ऑफ समझ में आया होगा। यहाँ पे कट ऑफ में थोड़ा सा फेरबदल जो संभव है वो इस बात पे ही संभव है कि किस कैटेगरी की कितनी बच्चियां एग्जाम में अपीयर हुई हैं। यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा वेरी कर सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप इस कट ऑफ के आसपास हैं, इसके अंदर हैं, तो आप DB के लिए पूरी तरह से सेफ हैं और इसी में 1-2 नंबर ही प्लस हो करके आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो बन जाएगा। तो आशा है कि आप मेरी इन बातों से संतुष्ट होंगे। संतुष्ट हैं तो लाइक करें, नहीं संतुष्ट है तो डिसलाइक का भी ऑप्शन आपके पास है। कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपकी राय क्या है। इससे संबंधित अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको उसका पूरा सॉल्यूशन जरूर देंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।